हेलो हेलो दोस्तों, दी ग्रेट राथर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कामयाबी की जरूरत के बारे में सिखाने वाली एक किताब 10x रूल के बारे में, जिसे ग्रांट कार्डन ने लिखा है। इस किताब में बताया गया 10x रूल कहता है आपको अपने लिए ऐसे गोल सेट करना चाहिए जो आपके आज के बिलीव से 10 गुना ज्यादा बड़े हो। आपको अपने टारगेट को हासिल करने के लिए जरूरी है एफर्ट से 10 गुना ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह अपने गोल्स को ठीक तरीके से सेट नहीं करते हैं, और इसलिए उसे हासिल करने के लिए वह ज्यादा एफर्ट नहीं करते और अल्टीमेटली वह हासिल नहीं कर पाते जो वह चाहते हैं। तो इस किताब में हम सीखेंगे कि अपनी सोच से 10 गुना बड़े सपने कैसे देखें और उनके लिए जरूर से 10 गुना ज्यादा मेहनत करके उसे हासिल करें। इस किताब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे छोटे छोटे 22 पार्ट्स में डिस्कस करने जा रही हैं। और इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दे। हमारा चैनल YouTube के बुक सुमरी चैनल में से एक है। हमारे वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम एक और वीडियो के कंटेंट पर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 10x रूल क्या है? किसी नॉर्मल बुक स्टोर सेल्स को देखते हुए आपको वह किताब सबसे ज्यादा पसंद आती है जो आपको सफल लाइफ की तरफ ले जाने का वादा करती है, लेकिन इतने सारे ऑप्शंस में से कभी कभी यह जानना मुश्किल हो सकता है कि सबसे बेस्ट कौन सी है। इससे पहले कि आप किसी दूसरे फॉर्मल रखना है, एक बार ट्रैक्स और मूल के बारे में जरूर सोचें। यह सफलता पाने का अचूक तरीका है। यह 10x रूल नॉलेज पर बेस्ड है। इस सफलता को पाने के लिए आप जितना सोचते हैं उससे बड़ा सोचने और ज्यादा कोशिश करने की जरूरत होती है। आज भी आप जिंदगी में पीछे मुड़कर देखने से पाएंगे या आपकी कोशिशों ने हमेशा आपकी जरिए की गई कोशिशों से 10 गुना ज्यादा कोशिश की मांग की है, चाहे वह किसी भी फील्ड में हो। यह तरीका बिजनेस में भी काम करता है। बिजनेस में भी सफलता तभी मिलती है जब आप अपने कंपटीशन 10 गुना ज्यादा कोशिश करते हैं। और स्कूल में टॉप करने का तरीका भी यही है। यही फर्क है टॉप और एक अमेजन इंसान में। अगर आप किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं और सोचते हैं एक दिन में 10 फोन कॉल करने से आपको ऐसा करने में मदद मिलेगी, तो आपको हर रोज 100 फोन कॉल करने का गोल बनाना चाहिए और 100 फोन कॉल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। इस तरह की लाइफ के अलग अलग फील्ड्स में अपने मनचाहे गोल हासिल करने के लिए जितने एफर्ट्स की जरूरत हो उससे 10 गुना ज्यादा मेहनत करें। ऐसा करने से आप उसे आसानी से हासिल कर लेंगे। 10x इंपॉर्टेंट क्यों है? सफलता की राह में आपको बहुत सारे चैलेंजेस और मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए चैलेंज से निपटने के लिए अपने गोल्स को हमेशा 10 गुना बढ़ा रखें, जिससे यह श्योर हो जाए कि अपने गोल को पाने के लिए आपको जितनी ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है आप उसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करें। और अगर कभी कभी आप अपने गोल को पाने में फेल भी हो चाहे तो इसका ब्लेम कभी भी बाहर के सर्कमस्टांसेस से, मतलब खराब मार्केट, खराब इकोनॉमी या किसी आउटर चीज को टारगेट न बनाएं, बल्कि यह सोचे कि आप इतनी कोशिश नहीं कर पाए जितना कि आपको करने की जरूरत है और 10 गुना ज्यादा मेहनत करें। सक्सेस क्या है? इतिहास में हमने कई बार देखा है कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बना लेना ही किसी कंपनी की कामयाबी की वजह नहीं होती, बल्कि असल में सफलता एक सही एटीट्यूड, नजरिया, सोच और इन चुनौतियों का सामना करने से मिलती है। यही वजह है कि 10x किताब अनजान चुनौतियों का सामना करने के बारे में भी बताती है। 10x रूल जीतना बताती है उतना ऊंचा गोल रखने से आप रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट से निपटने के लिए बहुत मेहनत करेंगे। इमेजिन कीजिए कि जब ज्यादातर लोग सिर्फ 10,000 प्रोडक्ट बेचना चाहेंगे, तब आप अपने प्रोडक्ट लाइन में 1 लाख प्रोडक्ट को बेचने का गोल रखते हैं। एक विशाल गोल रखने का मतलब है कि जब आपको बहुत सारा ऑर्डर मिलता है तो आपको वहां सफलता मिलेगी और ऐसे में आप अपना टारगेट पूरा करके कामयाब तो हो ही जाएंगे, लेकिन अगर कुछ कम भी हुआ तो भी दूसरों से ज्यादा कामयाब होंगे और इस तरफ हर सिचुएशन में कामयाब होने वाले थे। सक्सेस आपकी ड्यूटी है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कंपनी और अपने आसपास की दुनिया के लिए आप जितना अच्छा कर सकते हैं उतना करना आपकी जिम्मेदारी है। यह आपका कर्तव्य है कि दुनिया, अपने परिवार और अपने लिए आप जीवन में अपार सफलता हासिल करें और वह सब कुछ हासिल करें जो जरूरी है। और यह सच है कि सफल लोग सिर्फ भाग्यशाली नहीं होते, बल्कि या जहां वो हैं वहां पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। इसलिए अपने आप को इस धोखे में ना रखें कि सफल लोग अपने भाग्य के दम पर सफल होते हैं, बल्कि सफलता कड़ी मेहनत और सही अक्षर पर निर्भर करती है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। 10x रूल किताब सफलता के लिए क्लियर गाइडेंस या निर्देश देती है। पहला फैक्ट है कि लोग समझते हैं कि सफलता दूसरों के लिए है, उनके लिए नहीं। यह कंफ्यूजन भी दूर करना बहुत जरूरी है और यह याद रखना कि सफलता की कोई सीमा नहीं है। और दूसरा यह कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान कम समय में कामयाब हुआ है तो आप भी उतने में ही होंगे। हो सकता है कि आपके लगातार मेहनत करने से आपको इससे बड़ी कामयाबी मिले। इसलिए किसी शॉर्टकट में पढ़ने की बजाय हार्ड और स्मार्ट वर्क पर फोकस करें। इसके अलावा जिस किसी के पास भी 10x माइंडसेट हो गया वह सफलता को पा सकता है, और ऐसा नहीं है कि सफलता किसी दूसरे के कोस्ट पर मिले। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक बेहतर सेलफोन को बाजार में लाने में सफल होते हैं तो आप एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को ऑफर किया है जिससे सभी को फायदा होगा। का यहाँ तक कि अगर दूसरे बिजनेसेस
इसको जूली से देखते हैं तो भी वह अपनी सफलता को पाने के लिए आपके योगदान और एटीट्यूड से खुद को सीखेंगे। इसलिए आपको अपने टारगेट पर और लोगों को फायदा करने पर ध्यान देना चाहिए, बाकी लोगों को इग्नोर करें। ऐसा माने कि आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। कामयाब होने के लिए आपको जीवन की हर छोटी बड़ी चीज के लिए जिम्मेदारी लेनी होगी, भले इसमें आपकी गलती ना हो। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बहाना बनाना और काम टालने की आदत को छोड़ना होगा। सफल लोग ब्लेम गेम यानी कि दूसरे पर ब्लेम करने की आदत को गलत मानते हैं। इसलिए आप अपनी लाइफ में जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए आपको यह एक्सेप्ट करना होगा कि आपकी लाइफ में होने वाली हर अच्छी और बुरी चीज के जिम्मेदार केवल आप और आप हैं, और उसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। कामयाबी की 4 डिग्रीज। क्या आपने कामयाबी के 4 डिग्रीज ऑप्शन के बारे में सुना है? अगर नहीं तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यह बहुत ही सिंपल आइडिया है जो कि यह बताता है कि अगर आपको किसी से सिचुएशन का सामना करना पड़े तो उससे निपटने के लिए आप 4 में से किसी एक तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। आप कुछ नहीं करते हैं, आप पीछे हट सकते हैं, आप नॉर्मल एक्शन ले सकते हैं, या बहुत बड़े पैमाने पर उसे ठीक करने के लिए एक्शन ले सकते हैं। और इन चारों में से आखिरी तरीका ही सफलता की चाबी है। इस फैक्ट को हकीकत में देखने के लिए बच्चों को देखिए। जब वह किसी चुनौती का सामना करते हैं तो जो भी उनके पास होता है वह अपनी काबिलियत कैलकुलेट करने है या बचाने के लिए नहीं रखते हैं। इसलिए वह हर हाल में खुश रहते हैं और इसी आदत को कामयाब लोग भी अपनाते हैं। इसलिए मैं काम को कर रहे हैं, आपको कितना समय लगेगा का यह कैलकुलेट करने की बजाय बड़े पैमाने पर एक्शन लेने की आदत बनाएं। जैसे कि आपको अपना कोई प्रोडक्ट बाजार में ऑफिसर को बेचना है तो अपनी मेहनत को अपने की बजाय ऑफिसर को हर तरह से कन्वीनियंस करने की कोशिश करें। आप जितना रिसर्च कर सकते हैं या जितना एफर्ट लगा सकते हैं लगाएं, लेकिन जब तक वह बिक नहीं जाता तब तक हार ना माने। एवरेज रहना और उसकी प्लानिंग करना फेलियर का फॉर्मूला है। यह ध्यान में रखें कि एवरेज शब्द का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से कम, और खुद को इस लिमिट्स आगे बढ़ाना आप ही काम है। यह फैक्ट है कि दुनिया भर में हर चीज एवरेज है। जरा सोचें कि कितने लोग मिडिल क्लास बनने का गोल रखते हैं। एवरेज बनने का मतलब है कि फीचर के बारे में नाचते हुए सिर्फ आज और कल के बारे में सोचना, और यहाँ खतरा यह है कि एवरेज बहुत ही कम समय में जाने अनजाने में ब्लू एवरेज बन सकते हैं। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस इस बात का सबूत है। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए हो तो कमेंट में बताओ कि तुम 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में जानते हो या नहीं। यस या नो में आंसर दो कि उसने मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया और एक गरीबी के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ पर यह बात साबित होती है कि एवरेज बने रहने का गोल ही इनफ नहीं है। इसलिए यह सोचें कि आपके लिए एवरेज का क्या मतलब है और इसके अनुसार अपने गोल 10 गुना बढ़ा कर दें। ऐसा करने से आप अपने आने वाले कई सालों तक सफल बने रहेंगे। 10x गोल्फ क्या कहता है? 10x रूल कहता है क्या आपको अपने लिए लगने वाले रियल गोल से 10 गुना ज्यादा बड़े गोल रखने चाहिए। इसका मतलब है कि आपको बहुत ऊंचे टारगेट रखना चाहिए जो कि आपके मेडिकल सपनों से भी परे हो। आज के समय हो सकता है कि शायद पागलपन लगे, लेकिन जब आप बहुत छोटा गोल्स रखते हैं तो आप उसे हासिल करने के बाद भी निराशा ही रहते हैं, और अगर कहीं आप उसको पानी से अचूक गए तो आप हारा हुआ महसूस करते हैं। तो नॉर्मल गोल पा लेने की तुलना में बड़े गोल्स को पूरा करने में सफल होना ज्यादा अच्छा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका गोल राइटर बनना है तो आपका पर्पज 2 पेज की कुछ छोटी कहानी लिखना नहीं बल्कि एक नोवेल लिखना होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी छोटी कहानी लिखने का गोल पूरा भी कर लेते हैं तो भी आप खुद को राइटर नहीं मानेंगे, और एक सक्सेसफुल नोवेल लिखने के बाद 90% चांसेस हैं कि आप एक कामयाब राइटर बन चुके होंगे। फैशन कोई बीमारी नहीं है बल्कि गिफ्ट है। कामयाबी तक पहुंचने और चेंजेस को पार करने के लिए आपके अंदर अपने गोल के लिए जुनून होना चाहिए। आपको ने अपने विचारों पर हावी होने देना चाहिए और उन्हें अपना मिशन बनाना चाहिए। एक और एरिया है जिसमें बच्चे हमारे लिए अच्छे इंस्पिरेशन सोच कर सकते हैं। बच्चे जब भी किसी नई चीज का सामना करते हैं तो वह दिल से एक्टिविटी को पूरा करने में अपनी पूरी जान झोंक देते हैं। आपको भी सफलता पाने के लिए यही करना है। जब दूसरे देखेंगे कि आप अपने गोल के लिए कितने सीरियस हैं, तब ही आपके बड़े गोल को देखकर आप भी पीछे चल पड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपने गोल के लिए सीरियस दिखाने में सफल रही तो शायद ही लोग आप और आपके गोल पर विश्वास करें। इसलिए अपने गोल्स के लिए जुनून होना एक बहुत ही
दुर्गुण है, पर यह उतना ही जरूरी है जितना फेलियर्स के लिए निराशा होने से बचना। और फेलियर्स के बहाने उसे दूर रहना कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर सिर्फ सही काम करने का जुनून होना चाहिए। डर है कि इंडिकेटर है। कोई बड़ा काम करते वक्त अगर आपको डर लगे तो आपका डर एक साइन है कि आप सही रास्ते पर हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके अंदर डर नहीं है तो इसका मतलब यह है कि या तो आपका कोई बहुत ही छोटा है या गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। और यह याद रखें कि ज्यादातर समय में आप जिन चीजों से डरते हैं वह चीजें वास्तव में कभी होती ही नहीं है। अपने डर को बहाना बनाने के पीछे हटने के सिंबल के रूप में ना देखें, बल्कि आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल के रूप में देखें। ज्यादातर नाकामयाब लोग अपने घर के कारण आगे बढ़ने से रुक जाते हैं, लेकिन सफल होने के लिए आपको इन चीजों को भी करना होगा जिन्हें दूसरे लोग करने से मना कर देते हैं। टाइम मैनेजमेंट का मिथ वास्तव में सफल होने के लिए आपको अपने समय और भावनाओं पर काबू रखना बहुत जरूरी है। जाहिर है कि समय लिमिटेड है, इसलिए लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत चिंता होती है। बात जो भी हो, सवाल यह नहीं है या टाइम मैनेजमेंट फीलिंग को कंट्रोल करना, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन को चुन सकते हैं, बल्कि यह है कि आप ऐसे कौन से माइंडसेट इनक्रीज करें जिससे सब कुछ पॉसिबल हो जाए। यह भी, और जो आप पाना चाहते हैं उसे हासिल करना भी, यह इसका एकमात्र तरीका यही है कि यह सोचें कि कैसे आप कम समय में ज्यादा काम पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके पास कितना समय है इस पर कड़ी नजर रखें, फिर कड़ी मेहनत करें और अपने समय का समझदारी से इस्तेमाल करें। इसे समझने के लिए हम एक अच्छे एग्जाम्पल के रूप में आई ऑथर के जीवन का रुख करते हैं। उनकी बेटी के पैदा होने के बाद उन्होंने अपने फिक्स समय से 1 घंटा जल्दी उठना शुरू कर दिया ताकि वह अपने बेटे के साथ समय गुजार सकें और उनकी पत्नी आराम कर सके। इन सब के बावजूद वह तभी काम कर रहे थे जितना वह पहले कर रहे थे। तो इस तरह उन्होंने अपने काम के साथ अपनी फैमिली के साथ ही अच्छा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, जो हमें से कई लोगों का सपना होता है। इसलिए समझदारी से टाइम को मैनेज करें ताकि आप अपने गोल्स के लिए भी काम करें और अपनों के साथ भी समय बिता सकें। गोल सेटिंग के दौरान इन गलतियों को अवॉइड करें। बहुत सारे लोग जीवन में जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह गोल्स को ठीक से सेट नहीं करते। इसलिए ऐसे में 10x रूल की शुरुआत में कोशिश करने की स्टेज पर बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। इसे सोचने के लिए मन करता है, इसके मुताबिक वह करें और उसे शुरू करें जो आप अभी कर सकते हैं। उस बारे में भी सोचें और इस तरह के करके आप आगे बढ़ते रहे हैं। एक बार फाइनेंशियल सफलता का एक फिक्स ट्रैक हासिल करने के बाद आप काम क्यों करते रहते हैं? क्योंकि आप चीजों को पूरा करते हुए खुश हो सकते हैं। इसलिए आपको अपना गोल सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि अपने काम के जारी लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करना रखना चाहिए। अपने फिक्स समय में फिक्स काम को पूरे फोकस के साथ करें। अगर आप काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम और फैमिली टाइम के समय सिर्फ फैमिली और कुछ नहीं। 10x रूल के 2 पार्ट हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट्स और बड़े गोल। आसान शब्दों में समझें तो पहला पार्ट है अपने यह बड़ी से बड़ी गोल सेट करें और दूसरा पार्ट है उन्हें हासिल करने वाले लगने वाले जरूरी एफर्ट्स में 10 गुना ज्यादा एफर्ट्स करें। क्रिटिसिज्म कामयाबी का साइन है। जब भी आपके काम के लिए आपकी आलोचना होने लगे तो यह समझ जाइए कि लोग आपके काम पर ध्यान देने लगे और आप सफलता के सही रास्ते पर चल रहे हैं, क्योंकि बिना आलोचना के सफल होने का कोई क्लियर रास्ता नहीं है। चाहे आप जीवन में कुछ भी करें, आपको आलोचनाओं का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए यह बात हमेशा याद रखें कि कस्टमर का फीडबैक बहुत कीमती होता है, फिर चाहे वह नेगेटिव ही क्यों न हो, क्योंकि वह यह दिखाता है कि आप सुधार कैसे कर सकते हैं। और यह सीख हासिल करें और जिंदगी में अपनाएं कि लाइफ में कामयाबी हासिल करने के लिए उस पर फोकस करने की जरूरत होती है और उसमें योगदान देने वाले लोगों की बातों में उसके अलावा सब कुछ अवॉइड करें। कस्टमर सेटिस्फेक्शन कलर टारगेट है। सफल होने के लिए वह एकमात्र चीज जो आपको नहीं करनी है वह यह है कि आपको उन लोगों के नक्शेकदम पर नहीं चलना है जो सोशल ट्रेड के अनुसार उन पर थोपे गए गोल्स को अपना लेते हैं।
जो शायद उनके लिए ज़रूरी ना हो। एग्जाम्पल के लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन के विचार को ही ले लीजिए। भले ही लोगों को हमेशा बताया जाता है कि कस्टमर बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर कंपनियां ऐसी हैं जिनकी शुरुआत में सादा कस्टमर नहीं होते, इसलिए उनका पहला गोल होना चाहिए कि वह ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बना ले, क्योंकि ज़्यादा कस्टमर होंगे तो आप भी अच्छी कमाई कर पाएंगे और उन्हें अच्छी सर्विस के ज़रिए सेटिस्फाई कर पाएंगे। यही नहीं, बल्कि 10x माइंडसेट के साथ आपको भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के दर में जीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस माइंडसेट के साथ काम करने से आप हमेशा लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और फाइनली आप अपनी एनर्जी को नए कस्टमर्स को ढूंढने में आ जाएंगे। और यह भी फैक्ट है कि गूगल और एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बजाय कस्टमर्स को बढ़ाने की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी साथ लोगों के ब्रांड के बारे में बात करेंगे वह उतना ही ज़्यादा सफल होंगे। बहाने ना बनाएं। एक्सक्यूज या बहाना कभी भी कुछ कर पाने के पीछे की असली वजह नहीं होते। बहाने तो आप इसलिए बनाते हैं ताकि आप थोड़ा कंफर्ट महसूस कर सके, लेकिन बहाने बनाने से आप अपनी सिचुएशन को बदल नहीं सकते, बल्कि सिर्फ असली सिचुएशन का सामना करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। और याद रखिए कि बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी नहीं लेते, लेकिन सफल लोग कभी भी बहाने नहीं बनाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी सफलता और असफलता पूरी तरह से उन पर डिपेंड करती है। इसलिए एक्सक्यूज या बहाने की मुख्य वजह है तो यह डिसाइड करते हैं कि आप अपने जीवन में सफल होंगे या नहीं। इसलिए जिंदगी की जिम्मेदारी लेने की आदत बनाएं। बहाने बनाना नाकामयाब लोगों के लिए छोड़ दें। कामयाबी और नाकामयाबी, सफल और असफल लोगों के बीच का यह डिफरेंस है कि सफल लोगों की सोच, बिहेवियर, यह प्रॉब्लम को देखने का नजरिया ज़्यादातर लोगों से अलग होता है, और सफल लोग पैसे के बारे में गलत सोच सकते हैं। वास्तव में तो सफलता किसी भी दूसरी स्किल से अलग नहीं है। अगर आप सफल लोगों की मेंटालिटी को दोहराएं तो आप भी सफल बन सकते हैं। और याद रखें कि सफलता वह नहीं है जो आपको किस्मत से मिलती है, सफलता वो है जो आपको अपनी मेहनत से मिलती है। सफल लोग सीखते और एक्शन लेते रहते हैं, वहीं नाकामयाब लोग इन कामों से बहुत पीछे रहते हैं। इसलिए आसान सबक यह है कि हमें सफल होने के लिए हमारी मनचाही कामयाबी हासिल कर चुके लोगों से सीखना और उनकी आदतों को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। एक्सपेंड करते रहें। 10x रूल के मुताबिक जीने का मतलब है कि अपने आप को हमेशा आगे बढ़ते रहना। आखिरकार सफलता का रास्ता अपने और अपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ चलता है, और ऐसे में पीछे हटे से बेहतर है कि आप फेल हो जाएं। इसलिए अपने गोल को पाने के लिए आपको भारी डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान हटाना होगा और उन गोल हासिल करने की ओर बढ़ते रहना होगा। जीने पाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके अपने YouTube की शुरुआत हर हफ्ते एक वीडियो अपलोड करने से शुरू की है, तो इसे समय के साथ इम्प्रूव करते रहें। अच्छी क्वालिटी और कंटेंट की वीडियो हर 5 दिन, फिर 4 दें, और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो कम समय में अपलोड करते हुए अपने काम को एक्सटेंड करें। अपने अंदर की आग को बुझाने ना दे। 10x एक्शन लेने के बाद और आगे बढ़ने के बाद कभी भी अपने अंदर की आग को बुझाने ना दे, और हमेशा ही इसमें मोटिवेशन फ्यूल डालते रहे। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक गतिशील चीज़ हमेशा गतिशील बनी रहती है। इसलिए इस सफलता को पाने के बाद कभी भी ना रुके, बल्कि उसे बड़ी सफलता पाने के लिए और बड़े गोल तैयार करें, क्योंकि सफलता लगातार कोशिशों ध्यान जाती है। इसलिए हमेशा आगे बढ़ते रहें। हमेशा सोचते कैसे होगा। जिसने भी कभी कार्ड गेम खेला हो उसको पता है कि अपना सब कुछ दांव पर लगाना रिस्की हो सकता है। अगर आप जीत गए तो बहुत घर लगा सकते हैं, लेकिन हार गए तो सब कुछ गवा बैठेंगे। यह अच्छी बात है कि रूल के अनुसार कामयाबी के लिए जीवन में सब कुछ नष्ट करना है थोड़ा काम रिस्की है। 10x रूल में सब कुछ दांव पर लगाने के नजरिए का मतलब है कि अपनी ताकत, काबिलियत, प्लान को अपने गोल तक पहुंचने के लिए निवेश करना। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने बड़ी गोल को हासिल करने के लिए उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दीजिए, और फिर एक एक करके और यहां से करने में अपने सब कुछ लगाते हैं। जी जान लगाने का मतलब यह भी है
कि आप सफलता के रास्ते में आने वाली परेशानियों का सलूशन ढूंढने के लिए कुछ हटकर सोचिए, क्योंकि जब आप ऊंचे गोल तैयार कर लेंगे तब आपको इसमें कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, और वे सीरियस प्रॉब्लम अक्सर लोगों को कुचल देती हैं जो उन प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। इसकी आपको समझदारी से उन प्रॉब्लम्स का सामना अपनी ताकत की आखिरी बूंद तक को इस्तेमाल करके करना होगा। आप जीतने के लिए चाहे जो भी करें, लेकिन हारे हुए लोगों के नक्शेकदम पर चलेंगे, और हमेशा यह सोचें और इस बात की प्लानिंग करें कि कैसे सफल हो सकते हैं। मिडिल क्लास सोच को ब्रेक करें और अपने नाम की पहचान बनाएं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मिडिल क्लास मानसिकता ऐसी होती है जिसमें लोग सिर्फ अपने प्रेजेंट यानी कि वर्तमान के बारे में सोचते रहते हैं और फ्यूचर का ध्यान नहीं रखते। मिडिल क्लास वास्तव में समाज का कोई क्लास या वर्ग नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है। एक मिलियनेयर इंसान भी मिडिल क्लास सोच रख सकता है और एक नॉर्मल इंसान भी, लेकिन असली फर्क इस मानसिकता से मिलने वाली जिंदगी से है, जहां मिडिल क्लास जिंदगी पर पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, वहीं सक्सेस माइंडसेट वाले लोग खुशी और पैसों के ऊपर कामयाबी हासिल करते हैं। इसलिए मिडिल क्लास सोच को खत्म करके कामयाब सोच रखें। एक चीज और जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, वह अपने नाम की पहचान। आपको अपने नाम को अपनी सबसे कीमती संपत्ति मानना चाहिए और इस बात को सीरियसली लेना चाहिए कि आप किस चीज के लिए जाने जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब लोग MP3 के बारे में सोचते हैं तो वह एप्पल के बारे में सोचते हैं, और जब वह किसी टैक्सी सर्विस तो वह ओला या उबर बारे में सोचते हैं। तो इसलिए ऐसा ही करें जिन सफल कंपनी ने किया है, और जो सेवाएं आप देना चाहते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसकी मार्केटिंग करें और अपनी क्वालिटी को हमेशा अच्छा बनाए रखें। जब मार्केट में अपनी जगह बना ले तो काम करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने गोल्स की लिस्ट बनाएं, आपको आगे क्या करना है इसकी रिटर्न प्लानिंग करेंगे, और उस वक्त जो भी आपके पास है उसे हासिल करने के लिए अपना सब कुछ लगाते हैं। तो दोस्तों, 10x रूल इस ज्ञान पर बेस्ड है कि सफलता को पाने के लिए आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा कोशिश करने की जरूरत होती है। 10x रूल एक हथियार है जो आपको आगे बढ़ाकर अपनी काबिलियत पहचानने की क्षमता देता है, ताकि वह सब हासिल कर सके जो आप चाहते हैं। सफलता वह नहीं है जो आपको किस्मत से मिलती है, सफलता वह है जो आपको अपनी मेहनत से मिलती है। चैलेंज को पार करने के लिए आपके अंदर अपने गोल के लिए जुनून होना चाहिए। आपको उन्हें अपने विचारों पर हावी होने देना चाहिए और उन्हें अपना मिशन बनाना चाहिए। अपने गोल्स को हासिल करने के लिए आपको भारी डिस्ट्रैक्शन से अपना ध्यान हटाना होगा और उनका टारगेट को हासिल करने की तरह आगे बढ़ते रहना होगा जिन्हें आप पाना चाहते हैं। आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन की जगह कस्टमर बढ़ाने की तरफ ध्यान देना चाहिए। थैंक यू दोस्त, आई होप यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करते हैं कि वीडियो के सभी लेसन्स को अपनी लाइफ अपना कर आप अपनी लाइफ को और भी बेहतर तरीके से जी पाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दे, इससे हमारे मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरा को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे।